हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं इतिहास से पढ़ाने वाला हूं, जो कि इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूं। आज यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, तो चलिए देखते हैं। और हाँ, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिल सके और मैं आगे इसी तरह से वीडियो लेके आता रहूं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा हेडिंग है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा, महाजनपदों का उद्देश्य है मगध साम्राज्य। तो चलिए यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख 16 महाजनपदों का उल्लेख किस में मिलता है? तो ये मिलता है अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय हमारा हो गया। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो ये था चेदी वंश। कौन सा वंश? चेदी वंश। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान में स्थित था। नेक्स्ट, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुआ है? पाटलिपुत्र, जो कि पटना का अभी पटना नाम है। पहले इस पटना का नाम पाटलिपुत्र ही था। जो कि कह रहा है कि किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुआ है? तो पाटलिपुत्र। नेक्स्ट, मालवा क्षेत्र कह रहा है मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? ये हुआ था शिशुनाग के शासनकाल में। मगध का वह शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। अजातशत्रु जो थे, अपने पिता की हत्या की और अपने पुत्र द्वारा कारणवश मारा गया। नेक्स्ट, मगध का वह साम्राज्य जिसे अपरो-परशुराम के नाम से जाना जाता है। तो ये है महाजनपद। मगध का वह साम्राज्य जिसे अपरो-परशुराम के नाम से जाना जाता है, महाजनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास आकृति है। तो ये अर्धचंद्राकार। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व सुक्तिमती राजधानी थी। सुक्तिमती जो राजधानी थी, कब? 6ठी ईसा पूर्व सुक्तिमती राजधानी थी, तो चेदी की राजधानी थी। अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। वह है कलिंग में। कहाँ पर? कलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयन वासवदाता की दंतकथा संबंधित है। उदयन वासवदाता की दंतकथा संबंधित है किससे? कौशाम्बी से। किससे संबंधित है? कौशाम्बी से। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, धार्मिक आंदोलन। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा धार्मिक आंदोलन। तो धार्मिक आंदोलन पढ़ते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये थे ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ये थे ऋषभदेव। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडलपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी को ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था तो ऋजुपालिका नदी के तट पर। मतलब महावीर स्वामी को ज्ञानोदय मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये थी ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो जमाली जो था वो महावीर का दामाद था। क्या था? दामाद। ये जमाली महावीर का दामाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? वह है जैन धर्म।
जैन धर्म में मिलता है सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक धारणा, ये सब तीनों मिलता है जैन धर्म में। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली घोषाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो वो थे मखली घोषाल। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी? अर्ध मगधी भाषा में। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखी गई? अर्ध मगधी भाषा में। यापनीय एक संप्रदाय था। यापनीय एक संप्रदाय, तो कैसे संप्रदाय था? जैसे जैन धर्म का संप्रदाय था यापनीय। तीर्थकर शब्द संबंधित है। तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है? जैन धर्म से। वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ वह है वल्लभी। और कौन सा है? वल्लभी। प्रभात सगरीय जिसका तीर्थ स्थल है वे है जैन। वह कौन सा है? जैन। नेक्स्ट, वह जैन वह धर्म जो विश्व नागा सकारी वह जैन जो विश्व नागा सकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है तो जैन धर्म। प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है कौन? जैन धर्म। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। यानी लुम्बिनी में जन्म लिया, कुर्सी पे मृत्यु। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसको महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है वह है गृहत्याग। गृहत्याग को ही हम क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, वह दिए थे कहाँ? सारनाथ में। बुद्ध के उपदेश संबंधित है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। आचरण की शुद्धता और पवित्रता से बुद्ध के उपदेश का संबंध है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ? प्रथम उपदेश। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण वृत्त साहित्य चक्र द्वारा हुआ? प्रथम उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था? धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था ये सारनाथ में। धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था कहाँ पर? सारनाथ में। नेक्स्ट, सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था किसने? महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध जो थे सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिए थे। नेक्स्ट, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे तो ये श्रावस्ती में बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिए थे। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी वैशाली में। बौद्ध संघ में भिक्षुणियों के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी तो है वैशाली में। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था तो ये देवता। संघ प्रमुख होना चाहता था बुद्ध के काल में, जीवन काल में, तो है देवदत्त। बुद्ध द्वारा रूपांतरित में अंतिम व्यक्ति था। बुद्ध द्वारा रूपांतरित में अंतिम व्यक्ति सुब्रत था। त्रिपिटक क्या है? बौद्धों के उपदेशों का संग्रह। त्रिपिटक है बौद्धों के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक क्या है? बौद्धों के उपदेशों का संग्रह। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है तो है बुद्ध धम्म और संघ। ये तीनों बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का इंगित करता है। प्रथम बौद्ध
समिति का आयोजन हुआ था? ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। सॉरी, ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार अस्तित्व और क्षणिक है, यह कथन था बौद्ध का कथन। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं वह विनय पिटक। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं विनय पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी राज्य जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह कौन था? वह था मेघवर्मन। बोधगया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। वे 2 बंजारे थे। बंजारे कौन थे? मलिक और तपसु। कौन थे? एक थे मलिक, दूसरे थे तपसु। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तवर्णी गुफा स्थित है, तो सप्तवर्णी गुफा कहाँ स्थित है? राजगिरी में। राजगिरी बिहार में पड़ता है। विशुद्धिमंग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? तो वह है हीनयान। विशुद्धिमंग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? वह है हीनयान। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या थे? तो वह थे नागार्जुन थे। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है, वह कौशाम्बी। कौन थे? कौशाम्बी में स्थित है। नेक्स्ट, बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म में विश्वास करते हैं, तो किसमें? बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों विश्वास किसमें करते हैं? यह कर्म पुनर्जन्म के सिद्धांत सहित। तो कर्म और पुनर्जन्म, वो मानते थे कि कर्म करना चाहिए और पुनर्जन्म में वो विश्वास रखते थे, बौद्ध और जैन दोनों। फिर दोबारा पुनर्जन्म होता है। नेक्स्ट, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध है। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध है बुद्ध प्रतिमा के लिए। किसके लिए? बुद्ध प्रतिमा के लिए। देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी बौद्ध धर्म जो थे वो देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई वह थे कुषाण काल। कौन थे? जो कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी और कुषाण काल में। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा प्रसिद्ध है तो गुप्त काल में। विक्रमशिला बिहार का संस्थापक धर्मपाल थे। कौन थे? धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ के स्तूप के उत्खनन में सारिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं? सांची। उत्तर में हो जाएगा सांची। कह रहा है कहाँ के स्तूप के उत्खनन में सारिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं? सांची में। वह बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है वह कौन सा है? तो बोधगया जो है वो बिहार में पड़ता है और निरंजना नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर किसे जाना जाता है? तो ज्योतिपुंज कहा जाता है गौतम बुद्ध को। एशिया के ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य
किसके दरबार से संबंधित है? तो बिंबिसार के दरबार से संबंधित है। बुध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो उदयन के राज्यकाल में आए थे। बौद्ध और कौशाम्बी दोनों जो आए थे वो उदयन के राज दरबार में आए थे, राज्यकाल में उन्हीं के आए थे। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्यक्ष अतीश जो थे किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो विक्रमशिला। अतीश जो थे विक्रमशिला के प्रसिद्ध विद्वान थे। विक्रमशिला बिहार में पड़ता है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव आधा पार्वती प्रतीक है। देव और उसकी शक्ति का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारत संप्रदाय एवं ब्राह्मण धर्म वह देवता जिसको कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है तो है बलराम का तो आप पिक्चर देखे होंगे, हल का कंधा पर लिए रहते हैं, जो कृष्ण भगवान के भाई थे वह हैं बलराम। ठीक। रामायण के वह कांड जिसमें राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है वह है किष्किंधा कांड। ओके, किष्किंधा कांड। नेक्स्ट, थोड़ा काम नहीं कर रहा है बटन, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आगे देखिए क्वेश्चन। भगवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या 9। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है। क्या है? कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह किस ग्रंथ में कहा गया है? तो ये कहा गया है गीता में कहा गया है। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करते रहें, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कला में कह रहा है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग संहित चक्र द्वारा हुआ है? तो यह प्रथम उपदेश। धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था। तो धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया था महात्मा बुद्ध जो थे और सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया था तो ये दिए थे श्रावस्ती में दिए थे। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी वैशाली में। कहाँ पर? वैशाली में। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त। वह है देवदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध द्वारा रूपांतरित में अंतिम व्यक्ति था वह सुभद्र। त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है। क्या इंगित करता है? बुद्ध, धम्म और संघ। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। संसार अस्तित्व और क्षणिक है, यह कथन है बौद्ध का। कह रहा है कि संसार
अस्थिर और क्षणिक है, यह कथन बौद्ध का है। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संग जीवन के नियम प्राप्त होते हैं वह विनय पिटक में प्राप्त होते हैं। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह था मेघवर्मन। बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। वे 2 बंजारे थे, मलिक और तपसो। नेक्स्ट, सप्तवर्णी गुफा स्थित है। सप्तवर्णी गुफा कहाँ स्थित है? राजगिरी बिहार में पड़ता है। विशुद्धिमग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? तो किस संप्रदाय से संबंधित है? हीनयान से। विशुद्धिमग नामक पुस्तक जो थे हीनयान से संबंधित है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम था नागार्जुन, जो कि शून्यता के सिद्धांत दिए थे। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है तो कौन सा है? कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी जो है वो बौद्ध जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सहित। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था, तो ये है बुद्ध प्रतिमा के लिए। देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी बौद्ध। देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी वह है बौद्ध। मूर्ति पूजा की नींव रखी थी बौद्ध। नेक्स्ट, वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई वह है कुषाण काल। नेक्स्ट चलते हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है, वह है गुप्त काल से। विक्रमशिला बिहार की स्थापना की धर्मपाल ने किया था। धर्मपाल थे। विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन थे? धर्मपाल। नेक्स्ट चलते हैं। कहाँ के स्तूप के उत्खनन में सारिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो ये है सांची। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है और कौन सा है? बोध गया। एशिया के ज्योतिर्पुंज के तौर पर जाना जाता है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित है? तो बिंबिसार के दरबार से संबंधित है। नेक्स्ट, तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्यक्ष अतीश किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो होते विक्रमशिला। अर्ध नारीश्वर मूर्ति में आधा शिव आधा पार्वती, ये दोनों को प्रतीक मिलता है देव, उनकी शक्ति का योग। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम पढ़ाएंगे अगले वीडियो में भगवत संप्रदाय एवं ब्राह्मण धर्म। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।